आइए आपको रूबरू कराएं कुछ सच्ची घटनाओं से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी घटनाओं से परिचित कराने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई साधारण कहानियां नहीं, बल्कि सच्ची घटनाएं हैं जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अगर आपको इस तरह की रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलेगी। तो बिना समय गंवाए चलिए बढ़ते हैं आज की रहस्यमयी और भूतिया कहानी की ओर। ओ स्त्री कलाना। एक खौफनाक कहानी घने जंगलों के बीच बसा था। एक पुराना गांव, कालीगर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और रहस्यमयी शांति। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, लेकिन एक अजीब सी बात थी। सूरज ढलते ही कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। गांव में एक मान्यता थी कि स्त्री कल आना, एक भयावह आत्मा जो हर अमावस्या की रात आती है और किसी को अपने साथ ले जाती है। जिन लोगों को वह छूती, वे या तो पागल हो जाते या फिर उनकी लाशें बिना आंखों के मिलती। कोई नहीं जानता था कि यह स्त्री कौन थी, लेकिन बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले यह गांव बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। तब यहाँ एक सुंदर स्त्री चंद्रिका रहती थी, जो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लोग उनमें खो जाते, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। चंद्रिका का प्रेम रुद्र नामक युवक से था। दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन गांव के राजा वीरभान को भी चंद्रिका चाहिए थी। वीरभान एक क्रूर व्यक्ति था, जिसे जो पसंद आता वह उसे हासिल कर लेता। एक दिन राजा ने चंद्रिका को महल में बुलाया और जबरन अपने साथ रहने को कहा, लेकिन चंद्रिका ने इनकार कर दिया। यह देखकर राजा ने रुद्र को मरवा दिया और चंद्रिका को बंदी बना लिया। चंद्रिका के मन में अब सिर्फ बदला और नफरत थी। उसने मंदिर में जाकर देवी काली से प्रार्थना की कि उसे शक्ति मिले। कहा जाता है कि काली माँ ने उसे शक्ति दी, लेकिन उसके साथ एक शाप भी जुड़ गया। वह कभी भी सुकून से मर नहीं पाएगी और अपनी आत्मा को शांति के लिए हर अमावस्या को बलि लेनी होगी। अगले ही दिन राजा वीरभान अपने महल में अकेला था। रात के अंधेरे में तेज हवा चली और अचानक महल की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। राजा ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। कौन है? कोई उत्तर नहीं। तभी एक धीमी हंसी गूंजी। मुझे पहचान लिया। राजा ने मुड़कर देखा। वह चंद्रिका थी, लेकिन अब उसकी आंखें खून जैसी लाल, बाल बिखरे हुए और शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने अपने लंबे नाखूनों से उसकी गर्दन पकड़ ली और जोर से चिल्लाई। पूरा महल उसकी चीख से गूंज उठा। जब अगली सुबह राजा की लाश मिली, तो उसकी आंखें गायब थीं और दीवारों पर खून से लिखा था, स्त्री कल आना। इसके बाद से ही हर अमावस्या की रात गांव में एक अजीब डर छा जाता। कई लोगों ने उसे देखा, एक लंबी स्त्री जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और जिसकी आंखें अंगारों जैसी चमकती थीं। एक दिन गांव के नौजवान विनय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। रात के 12 बजे वे सभी मंदिर के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। विनय ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें इसके पीछे की सच्चाई जाननी होगी। तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली, पत्तियां सरसराने लगीं और अचानक एक भयानक हंसी गूंजी। सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। यहाँ से भागो! विनय का दोस्त चिल्लाया, पर विनय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मशाल जलाकर मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे वहां एक पुरानी पेंटिंग मिली। ये चंद्रिका की तस्वीर थी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मशाल बुझ गई और एक स्त्री की परछाई दिखाई दी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। वह स्त्री कल आना थी। विनय और उसके दोस्त मंदिर से बाहर भागे, लेकिन स्त्री उनके पीछे थी। उसकी चाल इतनी तेज थी कि वे जितना दौड़ते, वह उतनी ही पास आती। तभी विनय को एक पुरानी किताब याद आई, जिसमें लिखा था, स्त्री को रोकने के लिए उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। विनय ने जल्दी से मंदिर के अंदर जाकर घंटी बजाई और चंद्रिका की आत्मा को पुकारा। तुम्हारी आत्मा इस श्राप से मुक्त हो सकती है। स्त्री गुस्से से चिल्लाई, लेकिन मंदिर की घंटियों की आवाज से वह कमजोर होने लगी। उसकी चीखें दर्दनाक हो गईं और अचानक वह धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। गांव के लोग अब राहत की सांस ले सकते थे।
विनय और उसके दोस्त विजयी हुए थे। लेकिन कुछ महीनों बाद एक बच्चा रात में जंगल के पास खेल रहा था। अचानक उसने एक स्त्री को देखा, लंबे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर जलने के निशान। उसने धीरे से कहा, स्त्री कल आना। और फिर हवा में वही खौफनाक हंसी गूंजी। तो अगली अमावस्या को क्या तुम बाहर जाने की हिम्मत करोगे?